जेनिक और इथिकल मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है? क्या जेनिक मेडिसिन ब्रांड मेडिसिन की तरह ही काम करती है? तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेनिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन कैसे तैयार होती है। अगर लैब की माना जाए तो साइंस के द्वारा जो जेनिक मेडिसिन जिस अकॉर्डिंग से तैयार होती है उसी सेम केमिकल्स के द्वारा ही ब्रांडेड मेडिसिन बनाई जाती है। अब डॉक्टर उनको ब्रांडेड मेडिसिन क्यों ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टरों का मानना है कि ब्रांडेड मेडिसिन से पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है, जबकि जेनिक मेडिसिन से उनको रिजल्ट 50 से 40% ही मिल पाता है, जिसके कारण पेशेंट देर से ठीक हो पाते हैं और डॉक्टर से बहुत तरह तरह की शिकायत करते हैं। लेकिन अगस्त 2023 में नेशनल फार्मा ड्रग्स कंपनी के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सारे डॉक्टर जो ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं वो जेनिक मेडिसिन भी लिखें। तब डॉक्टर उस पर गुस्साए और उन्होंने अपनी कोर्ट में याचिका दायर कर दी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्रांडेड मेडिसिन रिजल्ट देती है उसी तरीके से जेनिक मेडिसिन रिजल्ट नहीं देती। और दूसरी रिसर्च के अनुसार अगर माने तो ब्रांडेड मेडिसिन के नाम पर जो डॉक्टर होते हैं उनका कंपनियों में अच्छा तालमेल मिला होता है, इसलिए अभी वह ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो जो ब्रांडेड मेडिसिन 10 से 15 रुपए की मिलती है, वही टैबलेट अगर आप जेनिक कंपनी की द्वारा लेंगे उसको तो वह आपको 3 से 4 रुपए की मिल जाती है। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि 70 से 60% का दोनों में डिफरेंस रहता है। अब अगर बात की जाए कि लैब में कैसे तैयार की जाती हैं मेडिसिन, तो जैसे कि केमिकल के द्वारा मेडिसिन बनाई जाती है, वैसे ही उसी केमिकल के द्वारा ब्रांडेड और जेनिक दोनों मेडिसिन तैयार की जाती हैं। लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन जो महंगी होती है उसके मुख्य कारण होते हैं जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो ऊंची ऊंची कंपनियों के द्वारा मार्केट में उतारी जाती हैं, जिनका एड खर्च, पेपर खर्च और कंपनियों का जो प्रचार का खर्च होता है वह ज्यादा होता है, जिसके कारण वो मेडिसिन महंगी होती है। अगर जेनिक की बात की जाए तो ये छोटी कंपनियों के द्वारा, छोटी ब्रांड के द्वारा इसको मार्केट में उतारा जाता है, जिसकी ज्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, जिसके कारण ये सस्ती होती है। लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो अगर किसी पेशेंट को केरोसिन या डोलो मेडिसिन किसी डॉक्टर ने लिखी और उसको प्रिस्क्राइब की, उसको बुखार में दी, तो वह मेडिसिन पेशेंट किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के पैरासीटामोल साल्ट की 500 mg या 650 mg की टैबलेट ले सकता है। लेकिन अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तब वो ब्रांडेड ही मेडिसिन लेगा। तो एक तो आपको डाउट क्लियर हो गया कि ब्रांडेड और जेनिक मेडिसिन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वह रिजल्ट का है। दूसरा जो डिफरेंस होता है, जो ब्रांडेड मेडिसिन महंगी होती है उसका की अगर बात की जाए तो उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है, और जो पुरानी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनकी वजह से वो ब्रांडेड कंपनियां उसको खरीदती हैं और वो मार्केट में उतारती हैं, जिसके कारण वह महंगी होती है। लेकिन अगर लैब की बात की जाए तो लैब में सारी मेडिसिन एक साथ तैयार होती हैं, जेनिक और इथिकल दोनों एक साथ तैयार होती हैं। लेकिन जब उसकी फ्रेंचाइज या मार्केटिंग की बात की जाए तो जो कंपनी उसको लेती है वह अपना मार्का वगैरह लगाती हैं और वह अपने अकॉर्डिंग ही उसकी MRP या प्राइस चुनती हैं, जिसके कारण मेडिसिन महंगी होती है। तो ब्रांडेड मेडिसिन का जो महंगा होने का मुख्य कारण है उसके एडवर्टाइजमेंट। और पिछले सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया था कि जन औषधि केंद्र जो आप देख रहे हैं कि जन औषधि केंद्र पर जो मेडिसिन आप मार्केट से 100 रुपए की लेते हैं वो 20 से 25 रुपए की मिल जाएगी। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जन औषधि केंद्र पर आपको जेनिक मेडिसिन मिलेंगी, और सारे WHO वगैरह का सबका यही मानना है कि दोनों मेडिसिन का एक ही रिजल्ट होता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जेनिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। अगर डॉक्टर के मुताबिक माने तो डॉक्टरों का मानना है कि जेनिक मेडिसिन में
वह केमिकल्स फुल मात्रा में नहीं डाले जाते जो ब्रांडेड मेडिसिन में डाले जाते हैं। यानी कि जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं उनकी जो टैबलेट होती है उनमें जो पावर लिखी हुई होती है तो वह उसी पावर में होती है, जबकि जेनेरिक मेडिसिन में जो पावर लिखी हुई होती है उससे कम पावर में उसके केमिकल्स मिले हुए होते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा है कि एक मेडिसिन के दो नाम होते हैं, एक ब्रांड नेम और एक रासायनिक नेम। जैसे कि बात की जाए कि कंपनी नेम की, किसी कंपनी ने नाम कालपोल रखा है, किसी ने डोलो, किसी ने कैरोसिन, लेकिन अगर सॉल्ट की बात की जाए तो पैरासीटामोल सबका साल्ट होता है। तो आप साल्ट के हिसाब से भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जिस नाम से हमने दी है उसी नाम से आपको ले लीजिए, तो उनकी मेडिकल वालों से सांठगांठ होती है और इसकी वजह से वो उसी को ही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।